डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अब हम सीखेंगे फनी साइड ऑफ मैथमेटिक्स। जी हाँ, मैथमेटिक्स की कुछ फनी साइड्स भी होती है, यानी कि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स तो मैथमेटिक्स के यूज होते हैं, लेकिन फॉर्मूले वगैरह कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते। और उन फैक्ट्स का यूज करके हम इतने अच्छे रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं जिनको सीखने में भी आपको मजा आता है, और जब फाइनल रिजल्ट आपके सामने बन के तैयार होगा ना, उसको देख के तो आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा। आज हम सबसे पहला मैं आपको सिखाऊंगा मैजिक स्क्वायर बनाना। ये मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जब बन के रेडी हो जाएगा ना, तब आपको मैं बताऊंगा कि इससे कैसे कैसे रिजल्ट, यानी कि मैजिकल रिजल्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आते हैं। और सामने वाले जब आप अपना ये मैजिक दिखाओगे अपने फ्रेंड्स को, तो उनको कितना मजा आएगा ये आप खुद डिसाइड कर लेना जब आप ये बनाना सीख जाओगे। आप अपने फ्रेंड्स की किसी बर्थडे पार्टी पे गए, वहाँ पे आपको इकट्ठा होने का मौका मिला, तो तभी आप स्टार्ट कर देना इस मैजिक स्क्वायर को बनाना। सबको बहुत मजा आएगा। उसमें आपके फ्रेंड्स को लगेगा कि आपको मैथ्स की नॉलेज तो है ही है, साथ में उसके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं मैथ्स के बिना फॉर्मूले के, वो भी आपको काफ़ी कुछ आते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ पहले मैजिक स्क्वायर बनाना। आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। एक बार में समझ ना आए, इस वीडियो को दोबारा सुन लेना। बस 2 बार सुन लेना और 2-3 बार अपनी नोटबुक पे ये बना के देख लेना। उसके बाद आपको महारत हो जाएगी, हर एक मैजिक स्क्वायर को आप आसानी से बना पाओगे। पहले ये 2 स्क्वायर लेता हूँ मैं, इसको फर्स्ट स्क्वायर नाम देता हूँ मैं, इसको मान लो मैंने सेकंड स्क्वायर नाम दे दिया। जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ। पहले स्क्वायर में, इसको रो बोलते हैं, इसको रो मतलब होता है लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम? रो। पहली रो में आप ए बी सी डी लिख दो, ए बी सी डी। सेकंड रो के अंदर आप क्या लिखोगे, इसका रिवर्स करके, यानी कि यहां से स्टार्ट करना है, ए बी सी डी। ये याद रखना इतना आसान है कि 2 बार आप अपने आप लिखोगे ना इसको, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, पहली 2 रो तो कोई मुश्किल है नहीं। थर्ड रो का जो रिलेशन होता है ना, वो फर्स्ट के साथ होता है। थर्ड का किसके साथ होता है? फर्स्ट के साथ। और फोर्थ का जो रिलेशन होता है ना, वो किसके साथ होता है? आपका सेकंड के साथ। ये ऐसे। अब देखो रिलेशन का क्या मतलब, मैं कैसे आसान बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट का रिलेशन थर्ड के साथ, यहाँ पे आपने क्या लिखा? ए और बी। यहाँ इसका उल्टा लिख दो, क्या? बी और ए। यहाँ पे आपने क्या लिखा था? सी और डी। यहाँ पे आप इसका उल्टा लिख दो, क्या? डी और सी लिख दिया आपने। अब उसके बाद रहेगी अपनी फोर्थ रो। फोर्थ रो का रिलेशन मैंने क्या बताया आपका? सेकंड के साथ। यहाँ आपने क्या लिखा? डी और सी। यहाँ उल्टा लिख दो, सी और डी। यहाँ पे आपने क्या लिखा? बी और ए। यहाँ उल्टा लिख दो, क्या? ए और बी। ठीक है, अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं है। जो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, आप बता देना कहीं आपको याद करने में थोड़ी सी भी परेशानी हो। मैं ट्रिक बता रहा हूँ साथ साथ में कि किस तरीके से आप इन चीजों को आसानी से याद रखोगे। अब बात आती है सेकंड स्क्वायर की। इसमें आप क्या लिखोगे? ऊपर आप लिख दो ए बी सी डी, या इसको ब्लैंक छोड़ दो, इसका कोई यूज नहीं है। ऊपर क्या लिख दो? इसमें ए बी सी डी लिख दो। अब यहाँ पे क्या लिखना है इन बाकी 3 रो में, उसका मैं सबसे पहला स्टेप आपको बताता हूँ। देखो, 5th क्लास तक के बच्चे को तो ये मैजिक स्क्वायर समझ आएगा नहीं। जो बच्चा 6th में है या उससे हाई क्लास में है, उसको आसानी से समझ आ जाएगा। मैथ्स में बच्चे एक ही चीज रटते हैं, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। आप रटते हो, प्लस और माइनस की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? माइनस होती है। तो यहाँ पे वही रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, देखो, प्लस माइनस। प्लस माइनस का आंसर क्या होता है? माइनस। समझ के कैसे याद रखोगे? प्लस माइनस का आंसर क्या होता है? माइनस। और फिर इन दोनों माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे? प्लस। तो सेकंड स्क्वायर में जो ये सेकंड रो है, इसको याद करने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, अब बात आती है थर्ड रो की। यहाँ क्या लिखे? यहाँ इसके रिवर्स साइन लिखने हैं आपको। क्या लिखने हैं? सारे रिवर्स साइंस लिखने हैं, यानी कि ऊपर प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, थर्ड थर्ड रो में भी साइन लिखने आगे। अब बात आती है किसकी? लास्ट, फोर्थ रो की। फोर्थ रो में आप क्या लिखोगे? प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि प्लस माइनस। फोर्थ रो भी आपको याद होगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है इससे नेक्स्ट स्टेप की, नंबर्स लिखने हैं आपको। क्या लिखने हैं? नंबर्स। नंबर्स में बताता हूँ, प्लस माइनस के जो साइन लगाए हैं ना अपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो में, आप क्या लिखो? यहाँ पे 1 1 1 1, यानी कि फोर्थ रो में सारे क्या लिख दो? आप 1 लिख दो। थर्ड रो में आप सारे क्या लिख दो? 2 लिख दो। मैं क्या बता रहा हूँ आपको? फोर्थ रो में सारे 1 1 1 1, और थर्ड रो में क्या लिखोगे? सारी जगह आप 2। अब बात आती है सेकंड रो की। सेकंड रो में आपको क्या करना है? पहले दोनों में आपको लिखना है 1, और लास्ट के दोनों में आपको क्या लिखना है? 3। ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने की। सारे 1, फिर सारे 2, फिर यहाँ पे 1 1, और यहाँ पे 3 3। हो गया, यहाँ तक तो कोई परेशानी है नहीं। उसके बाद आपको क्या लिखना है? यहाँ पे जो ये ब्लैंक स्पेस बच गए,
प्लस के आगे माइनस के आगे माइनस के आगे प्लस के आगे, इनकी जगह क्या लिखना है आपको, इस पहले स्क्वायर में से देख के लिखना है, इसकी हेल्प लेके। देखो ऊपर ए बी सी डी लिख दिया, ए बी सी डी, नीचे क्या है डी सी बी ए, क्या लिखोगे डी सी बी ए, जैसे यहाँ पे लिख रखा है वैसे ही, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे पी ए डी सी, क्या लिखोगे बी, फिर ए, फिर डी, और फिर क्या लिखोगे सी। यहाँ क्या लिखोगे सी डी ए बी, क्या लिखोगे सी डी ए और बी। आई थिंक ये अब सेकंड स्क्वायर आपका बन के तैयार हो गया, और इसको तैयार करने में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसको दोबारा सुन लोगे और फिर इसको खुद से बना के देखोगे, ठीक है। अब सिर्फ बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये ए बी सी डी जो है ना, ये क्या है, ए बी सी डी ये क्या है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि ये क्या है और किस तरह से अब हम इनका यूज करेंगे। आप मान लो अपने फ्रेंड के बर्थडे पे गए, तो उसकी कोई बर्थडे डेट होगी, मैं मान लेता हूँ, अचूम कर रहे हैं सिर्फ हम, ठीक है, कोई भी बर्थडे डेट हो, हर एक के लिए आपको मैजिक स्क्वायर बनाना मैं सिखाऊंगा। उसकी बर्थडे डेट है मान लो 7 जुलाई 2005, इस तारीख को वो पैदा हुआ था आपका फ्रेंड। तो आप क्या लिखोगे 7 जुलाई, देखो पहले यहाँ पे क्या लिखोगे मंथ, इसकी डेट, डेट कितनी है 7, मंथ कौन सा जुलाई, जुलाई 7वां महीना होता है। ये 2005 में देखो 4 डिजिट है, पहले दो यहाँ पे लिखोगे और लास्ट के दो यहाँ पे लिखोगे, मतलब कि 5 ही मान लो इसको, ठीक है। ये बताओ पहले स्क्वायर के अंदर क्या होता था आपका ए बी सी डी, तो ए बी सी डी आप मेरे से पूछ रहे थे ना भी ये क्या है, ए की जगह कितना मानना है 7, बी की जगह कितना मानना है 7, सी की जगह 20 और डी की जगह 5, ये ए बी सी डी है, ठीक है। अब जो मैंने देखो इस पेज के ऊपर ये सेकंड स्क्वायर बनाया ना, अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, इसको एज इट इज आप क्या कर लेना कॉपी, लेकिन मैं पीछे से देख नहीं रहा हूँ, मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैंने क्या लिखा था ए बी सी डी, फिर दूसरी रो में मैंने क्या लिखा था इसका रेसिप्रोकल ए, यहाँ से स्टार्ट करके, है ना। फिर तीसरी रो के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि पहली वाली रो को ध्यान रखो, ए बी है तो बी ए लिखो, और फिर सी डी है तो क्या लिखो आप डी ए लिखो। फिर फोर्थ रो को याद करने की क्या ट्रिक बताई थी दूसरी से, है ना, डी सी है तो सी डी लिखो, और बी ए है तो क्या लिखो आप ए बी लिखो, ये बना दी। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताए थे प्लस माइनस के सिंबल, प्लस माइनस के सिंबल बताओ मैंने क्या क्या आपको क्या क्या करवाए थे। यहाँ पे क्या किया था प्लस माइनस फिर प्लस, यहाँ पे क्या किया था इनका रेसिप्रोकल माइनस प्लस और माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमने क्या लिखे थे नंबर्स लिखे थे, नंबर्स के अंदर मैंने क्या कहा था यहाँ पे आपको क्या लिखना है 1, या फिर ऐसे लिख दो, यहाँ पे भी क्या लिखना है 1, ओ इसके आगे लिखो आप, सॉरी ये जो है ना, मैं इस टेबल को मैं दोबारा बना के आपको दिखाता हूँ क्योंकि इससे छोटे बच्चों को कन्फ्यूजन होगी। ये जो प्लस माइनस के साइन है ना, ये इन अल्फाबेट्स के बाद लगाने हैं आपको, तब फिर आपको क्या है प्लस माइनस करने में दिक्कत नहीं आएगी, ना प्लस माइनस के साइन में आपको परेशानी होगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था हमने बताओ प्लस, फिर क्या लिखा था हमने माइनस, प्लस माइनस का आंसर क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस मिलके प्लस, फिर रेसिप्रोकल इनका रिवर्स साइन माइनस प्लस प्लस माइनस, और थर्ड में क्या लिखा था हमने प्लस माइनस, यहाँ क्या लिखा था प्लस माइनस, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा था इसके बाद नंबर्स लिखे थे, नंबर्स में आपने क्या लिखे थे बताओ, यहाँ पे सारे 1 1 लिखे थे, यहाँ पे सारे आपने 2 2 लिखे थे, और इस रो में क्या लिखे थे पहले 1 1 और फिर क्या लिखे थे आपने 3 3, ठीक है। ये मैंने क्या किया सिर्फ जो सेकंड वाला स्क्वायर है पिछले पेज पे उसको कॉपी किया है एज इट इज, ठीक है। अब ए बी सी डी की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, ए की जगह कितना 7, ये क्या है आपका ए, ये क्या है आपका बी, ये सी है और ये क्या है आपका डी। अब इसकी हेल्प से ये वाला स्क्वायर बन के तैयार होगा, और इसी स्क्वायर को हम बोलेंगे क्या मैजिक स्क्वायर, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर मैजिक कैसे बनेगा, ठीक है। पहले मैं आपको बना के तैयार करता हूँ मैजिक स्क्वायर। देखो ऊपर क्या है ए, मैंने क्या कहा ए की जगह कितना है 7, 7 लिख दो, बी की जगह कितना 7 लिख दो, सी की जगह कितना 20 ये भी लिख दो, डी की जगह कितना 05 को चाहे 5 लिख दो, ठीक है, हो गया। अब दूसरी रो की बात आती है, दूसरी रो में देखो इसकी हेल्प लेनी है, ठीक है, इसकी क्या लेनी है आपको हेल्प लेनी है, डी प्लस 1, डी की जगह कितना है बताओ 5, और 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 6, सारे बच्चे जानते हैं 5 + 1 कितना होता है 6 होता है। फिर यहाँ पे क्या है c - 1, और c की जगह कितना है 20, 20 में से 1 माइनस करोगे कितना होता है 19। फिर क्या है b - 3, और b कितना है 7, 7 में से 3 माइनस करोगे 4। फिर कितना a + 3, और a की जगह कितना 7, 7 + 3 कितना होता है 10, लिख दी मैंने सेकंड रो भी। अब बात आती है किसकी थर्ड रो की, थर्ड रो लिखो b - 2,
देखो b कितना 7, 7 में से 2 माइनस करोगे 5 आ गया। a प्लस 2, a कितना 7, 7 में 2 प्लस करोगे 9 आ गया। d प्लस 2, d कितना 5, 5 में 2 ऐड करोगे 7। a माइनस 2, a कितना 7, 7 में से 2 माइनस करोगे 5 आ गया। ये भी आपका ठीक है। a माइनस 2 है ना, ये सॉरी a नहीं है यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर गया। यहाँ पे a नहीं है, ये आपको इस रो की हेल्प लेनी है ना। सी डी का हमें क्या लिखना है, डी सी लिखना है। सी डी का क्या लिखना है हमने, डी और सी। तो ये c माइनस 2 है ना, c माइनस 2। तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज करके और इसकी सही वैल्यू लिखनी पड़ेगी अपने को, तभी आंसर सही आएगा। देखो यहाँ पे क्या c माइनस 2 और c कितना आपका 20, 20 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ गया आपको बताओ, 18 आ गया। अब बात आती है किसकी, लास्ट रो की। लास्ट रो में देखो c प्लस 1 और c कितना 20, 20 प्लस 1 कितना होता है 21। d माइनस 1 और d कितना है 5, 5 में से 1 माइनस करोगे कितना आ गया 4। फिर क्या है a प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 कितना आ गया 8। फिर b माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 कितना आ गया 6। ये मैजिकल स्क्वायर बन के आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं इसी मैजिकल स्क्वायर को, इसको थर्ड स्क्वायर में नाम दे रहा हूँ। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी किया हुआ है मैंने। ठीक है, देखो मैंने इस पेज पे ये कॉपी किया हुआ है सेम। 7 7 25 6 19, ये मैजिकल स्क्वायर जो पिछले पेज पे हमने बनाया था ना अभी लास्ट में, ये वही है। ठीक है, ये मैंने कॉपी करके पहले रखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर मैजिक क्या है। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है बताओ, सबसे पहली रो में आप कहोगे मेरे फ्रेंड की ये बर्थडे डेट है। ठीक है, 7 जुलाई 2005 ये है। अब मैं आपको कहता हूँ ये जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, इनके सारे नंबर्स को आप ऐड करो। फर्स्ट रो के सारे नंबर को ऐड करना, कितना आएगा 39। सेकंड रो के सारे नंबर को ऐड करना, 6 प्लस 19 प्लस 4 प्लस 10 कितना आएगा 39। थर्ड रो के सारे नंबर को ऐड करना। और जब आप ये मैजिक स्क्वायर बना के अपने फ्रेंड्स को ऐसा करने के लिए बोलोगे ना, आप अपने 4 फ्रेंड को अलग अलग बोलना कि तुम फर्स्ट रो के सारे नंबर को ऐड करो, तुम सेकंड, तुम थर्ड, तुम फोर्थ, और फिर पूछना बताओ सबका आंसर क्या आया। सारे आंसर आपको क्या बताएंगे, सेम बताएंगे। और फिर मजा आएगा ना कि आपने कोई ऐसी ट्रिक उनको सिखा दी कि चारों फ्रेंड्स जिन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उन सबका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब फिर आप कहना ये छोड़ दो, सबका आंसर सेम आ गया। अब आप कहना इन चारों को ऐड करो, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। एक फ्रेंड ऐड करेगा 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 21 को, उसका आंसर कितना आएगा आपका 39। दूसरा फ्रेंड इनको ऐड करेगा 7 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 4, उसका आंसर भी कितना आएगा 39। तीसरा फ्रेंड इनको ऐड करेगा 20 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8, उसका आंसर भी कितना आएगा 39। चौथा फ्रेंड इनको ऐड करेगा 5 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 6, उसका आंसर भी कितना आएगा 39। है ना, देखो मजे की बात। अब अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी आंसर 39 आएगा। कैसे, आप अपने फ्रेंड्स को बोलना तो चार चार स्क्वायर छाट लो अपने अपने, इन चारों को, किनको, 1 2 3 4, इनको ऐड करना। 7 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 19 कितना आएगा 39। दूसरे फ्रेंड को बोलो आप अपने 4 स्क्वायर छाट लो, उसने ये 4 स्क्वायर छाट लिए, इनको ऐड करना। 20 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 10, उसका आंसर भी कितना आएगा 39। तीसरे फ्रेंड को बोलो तुम अपने 4 स्क्वायर छाटो, उसने मान लो ये 4 स्क्वायर छाट लिए, उसका आंसर कितना आएगा 5 प्लस 9 प्लस 21 प्लस 4, 39। चौथा फ्रेंड आएगा वो इन 4 को छाटेगा, 7 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 6, उसका आंसर भी कितना आएगा 39। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी और मैजिक बाकी है। एक फ्रेंड कहेगा मैं ऐसे नहीं छाटूंगा, मैं तो है ना इसके ये 4 नंबर लूंगा। आप उसको बोलना आपकी मर्जी है, आप ये 4 नंबर नहीं, आपको क्या करना, देखो या तो ये 4 नंबर ले सकते हो या ये 4 नंबर ले सकते हो। ठीक है, और फिर इसी तरीके से ये 4 नंबर और फिर ये 4 नंबर, इस तरह से आप जो है 4 4 नंबर करके। अब अगर मान लो आप इस तरीके से ऐड और करते हो, ये तो हो गए आपके 12 तो हो गए। अब आप डायगनली ऐड करो, देखो इनको ऐसे, इस तरीके से आप इनको डायगनली क्या करो, ऐड करो। डायगनली ऐड करके देखना आपका कितना आ रहा है, 20 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5, ये भी कितना आएगा आपका 39। और इस तरीके से आप इसको ऐड करना डायगनली, इन चारों को, इन चारों को देखो, 7 प्लस 19 प्लस 7 प्लस 6, ये भी आपका कितना आएगा 39। तो मैंने आपको बताया 14 तरह से इस मैजिकल स्क्वायर को आप किसी भी तरीके से ऐड करोगे ना, आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा ही सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये मैजिकल स्क्वायर बना के
और अपने फ्रेंड्स को अपनी मैथ्स की छोटी सी नॉलेज से अचंभित कर सकते हैं कि सारे फ्रेंड्स मिलके ऐड कर रहे हैं नंबर्स को, लेकिन सभी का आंसर कितना आ रहा है 39, और नंबर क्या है सबके अलग अलग है। कोई 5 9 7 18 को ऐड कर रहा है, कोई 21 4 8 6 को ऐड कर रहा है, और फिर भी आंसर सबके क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि मैजिकल स्क्वायर कैसे बनाते हैं। फिर इस तरह की फनी साइड्स ऑफ मैथमेटिक्स में मैं आपको अलग अलग चीज़ें सिखाता रहूँगा, ताकि आपकी मैथ्स की नॉलेज भी इंक्रीज हो, आपको सीखना भी मुश्किल ना लगे, और जब आप बना के तैयार करोगे अपनी चीज़ को, आपको मजा आए और किसी को बताओगे तो और भी आपको और उसको मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।